दूसरी तरह का है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल यानी कि आप केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब ये केमिकल एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो आप सेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेप्सिस क्या होता है? बॉडी में बैक्टीरिया का ग्रो करना शुरू कर दें अगर। तो एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो आप स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर जख्मों वगैरह को साफ करने के लिए या स्किन को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें। अब ये कंप्लीट स्टेरलाइजेशन नहीं है। स्टेरलाइजेशन का मतलब है कि हर चीज तहस नहस हो जाए, कुछ बाकी ना बचे, वहां पे कोई चीज ग्रो ना कर सके। अगर स्किन के ऊपर आप कोई ऐसी चीज डाल दें कि हर चीज तहस नहस हो जाए तो फिर स्किन भी तहस नहस हो जानी है, तो वो नहीं हम कर सकते। तो निस्बतन कम ताकतवर एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो जरासीम को किल कर दें, को थोड़े बहुत सेल भी मारे जाएं तो मारे जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे सेल्स का नुकसान ना हो। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम ऐसे सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एथेनॉल या स्पिरिट इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो वो स्पिरिट से आपकी स्किन को साफ किया जाता है ताकि वहां पर अगर स्किन के ऊपर कोई जरासीम मौजूद है तो वो मर जाएं, और फिर आपको सिरिंज लगाई जाती है। ठीक है, तो वो एंटीसेप्टिक है। उसके मुकाबले में दूसरी कैटेगरी आती है डिसइंफेक्टेंट्स की। डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आप डेड सरफेसेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने टेबल साफ करनी है, आपने सिंक साफ करना है, वॉशरूम का फर्श साफ करना है या हॉस्पिटल का फर्श साफ करना है, तो इस तरह की सरफेसेस के लिए जो आप चीजें इस्तेमाल करेंगे वहां से बैक्टीरिया मारने के लिए, उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और ये निस्बतन ऊपर वालों की निस्बत ज्यादा हार्श होंगे, ज्यादा ताकतवर केमिकल्स होंगे। इसके अंदर अमूमन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या हेलोजन गैसेस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे हेलोजन गैसेस में कौन सी आती है? क्लोरीन का नाम आपने सुना हुआ है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीनेशन क्या होती है? जहां पे पानी में चांसेस हों कि इसमें जरासीम मौजूद है, कोई हौज का पानी है, तालाब का पानी है, सैलाब वाले इलाके में लोग पानी जो उन्होंने पीना है तो वो उसके अंदर वो क्या डाल देते हैं? क्या चीज? ब्लीच डाल देते हैं। ठीक है, तो ब्लीच क्लोरीन रिलीज करती है और उस क्लोरीन से पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और फिर उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या वो मतलब आप उससे टेबल वगैरह को साफ करने के लिए या फर्श को साफ करने के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फिनोल्स इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे फिनाइल आपने देखा हुआ है, तो वो फिनाइल इस्तेमाल होता है फर्श को साफ करने के लिए। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल हो सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो बैक्टीरिया को मार सकती है। पोटेशियम परमैंगनेट, पिंकी आपने देखी हुई है, वो पिंक कलर की टैबलेट्स मिलती हैं, वो भी आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। एक गड़े पानी के अंदर वो एक टैबलेट डाल दें, उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट निकलेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, बैक्टीरिया को मार देगी, फिर उस पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए। वो जो लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स को जब आप प्रिजर्व करते हैं तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाली हुई होती है ताकि कोई जरासीम ग्रो ना करें। अच्छा जी, केमिकल कंट्रोल में फिर तीसरा तरीका आता है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमो यानी कि केमिकल, थेराप्यूटिक थेरापी इलाज करने वाले। तो ऐसे एजेंट्स जो ऐसे केमिकल्स जो आपका इलाज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बॉडी के अंदर, वो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या बैक्टीरिया को मार सकती हैं। अब दो कैटेगरीज हैं, दोनों में डिफरेंस पेपर में आता है। माइक्रोबिसिडल केमिकल्स हैं, साइड का वर्ड आपने पहले सुना हुआ है सुसाइड में। ठीक है, साइड का मतलब होता है मारना, या पेस्टिसाइड आपने सुना हुआ है। तो माइक्रोबिसिडल केमिकल्स ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रोब्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। उसके मुकाबले में दूसरी तरह के केमिकल्स माइक्रोबिस्टैटिक केमिकल्स कहलाते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, जो हरकत ना कर रहा हो। तो माइक्रोबिस्टैटिक का मतलब है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं।
अब ग्रोथ रुक जाएगी तो आपके इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाएगा उनको डिस्ट्रॉय करने का, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई इतनी तेजी से करेंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल काम है। तो माइक्रोबीस्टैटिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, और माइक्रोबीसिडल ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। और यहां पर ये जो एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछ ली जाती हैं। दोनों के काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हर दवाई मुख्तलिफ तरीके से आपको पता है काम करती है। मिसाल के तौर पे सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी। अब आपके सेल ने तो सेल वॉल बनानी नहीं है, बैक्टीरिया के सेल ने सेल वॉल बनानी है, तो ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करें जो सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो वो बैक्टीरिया के जहां पे सेल्स होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन हमारे सेल्स को अफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह कोई ऐसे जो बकायदा जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करें, या बैक्टीरिया के एंजाइम्स या बैक्टीरिया की प्रोटीन्स, इस तरह की चीजों को टारगेट करें, तो वो केमिकल्स अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के तौर पे।